जी फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका जो कि सऊदी का स्ट्रॉन्ग और बहुत पुराना एलाय होने के बावजूद भी एट द प्रेजेंट टाइम वो वहाँ से मिलिट्री एसेट्स और वेपन्स क्यों निकाल रहा है जो उन्होंने नस्ब की थी सऊदी अरब को बचाने के लिए। जी हाँ, जब सऊदी ने ये फील किया उनकी ऑयल फील्ड से अटैक हुए थे गालबन ईरान के यहाँ से, तो उन्होंने कुछ एक तरह से लैंड टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम उन्होंने नस्ब किए थे, वो वहाँ से हटा रहे हैं। उन्होंने कुछ फ्लीट्स भेजे थे जहाज़ों की, वो उन्होंने वहाँ से फैसला किया है वो वहाँ से निकाल देंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि वो अपनी प्रेजेंस कम करेंगे गल्फ़ में। तो इस सारे डेवलपमेंट में जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है अमेरिका और सऊदी के बीच कि वो अपने एसेट्स वहाँ से निकाल रहा है, उनके मिलिट्री एसेट्स। 4 batteries of a Patriot surface-to-air missile sent to deter Iranians will be removed from Saudi oil facilities। ये जो आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं, ये वो बैटरीज होती हैं जो कि आप किसी भी अगर मुल्क पे नफ्स कर लें या वो कंट्री जो बनाता है वो अपने कंट्री में लगा लेता है, तो होता यह है कि अगर दूसरा कंट्री अगर आपके ऊपर कोई हवा से कोई मिसाइल से अटैक करता है, तो ये जो बैटरी होती है जिसे आप एक तरह से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कह सकते हैं, वो हवा में जाके उस मिसाइल को ख़त्म कर देगा और आपकी जो ऑयल या आपकी कोई न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी वो बच जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, और इंडिया अगर वहाँ से कुछ अटैक एक तरह से मिसाइल भेजता है ताकि जाके ये तबाह बर्बाद कर दे, तो अगर हमारे पास ऐसी बैटरीज होगी तो हम हवा में ही वो ख़त्म कर सकते हैं। तो वैसे ही 4 एक तरह से बैटरीज अमेरिका ने नस्ब की थी सऊदी अरेबिया के अंदर, ताकि अगर कल को अगर उनकी ऑयल फील्ड से या किसी और फैसिलिटीज़ पे अगर कोई अटैक होता है मिसाइल के थ्रू, तो उनको ये हवा में गिरा सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आपने AS-400 के नाम से भी सुना होगा, जो कि रशिया का है, काफ़ी मशहूर है। और कुछ साल पहले इसी AS-400 के ख़रीदारी पे जो कि टर्की ने ख़रीदा था, तो अमेरिका नाराज़ हो गया था और अमेरिका ने टर्की को निकाल दिया था अपने F-35 जो फाइटर एरोप्लेन्स वो जॉइंट बना रहे थे वहाँ से। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यही S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से इंडिया ने भी एक तरह से प्लेज किया कि वो ख़रीदेंगे आने वाले दिनों में। तो अमेरिका का ये आपका मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है पेट्रियोट। ये एट द प्रेजेंट टाइम उन्होंने नफ्स किया था सऊदी अरेबिया में, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम वो वहाँ से निकाल रहे हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो ऑयल जो फैसिलिटीज़ को बचाने के लिए उन्होंने नफ्स किया था वो क्यों वहाँ से निकाल रहे हैं। मिलिट्री बिल्डअप दैट बिगेन व्हेन द टेंशंस विद ईरान फ्लेयर्ड अप लास्ट ईयर। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जनवरी के मंथ में कासिम सुलेमानी को एक एयर स्ट्राइक में मारा गया था, तो वहाँ से ही एक तरह से टेंशन्स फ्लेयर अप हो गए हैं और गल्फ़ में काफ़ी हालात वहाँ से ख़राब हुए जब अमेरिका ने जो न्यूक्लियर डील थी वो ख़त्म कर दी और एक तरह से मिलिट्री टेंशन बढ़ गया। जब अमेरिका ने कहा कि हम ईरान को तेल सेल करने नहीं देंगे, तो एक तरह से आपको पता है कि यमन में भी जंग चल रही थी, तो एक तरह से मिलिट्री टेंशन बढ़ गया और सऊदी की ऑयल फील्ड पे एक तरह से हमले भी हुए थे। और गल्फ़ के अंदर जो ऑयल टैंकर से गालबन नॉर्वे के जापान पे उनके ऊपर भी अटैक होना शुरू हो गया था। तो जब ये टेंशन थे तो सऊदी अरेबिया के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सऊदी को प्रोटेक्ट करने के, सऊदी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन वहाँ अपने अड्डे वगैरह महफूज करने के लिए अमेरिका ने अपनी बैटरीज, अपने जो जहाज़ वगैरह हैं वो तैनात किए थे। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि उनको निकाल रहे हैं। 2 स्क्वाड्रॉन्स ऑफ US फाइटर जेट्स जो हैं ऑलरेडी, जिनके जो फाइटर जेट्स के जो एक तरह से फ्लीट थी उनके जहाज़ से वो रीजन छोड़ चुके हैं। और उन्होंने पेंटागन ने ये भी तय किया है कि वो अपनी जो नेवी की प्रेजेंस है गल्फ़ में वो भी कम कर देंगे, ये उन्होंने तय किया है। एक तरह से बैटरीज भी निकाल रहे हैं, फाइटर एरोप्लेन्स भी निकाल रहे हैं गल्फ़ के अंदर, और गल्फ़ के अंदर अपनी नेवी की प्रेजेंस भी कम कर रहे हैं। हम जानेंगे आगे चल के कि ये क्यों कर रहे हैं। ये वो इसलिए कह रहे हैं, एक रीज़न वो ये दे रहे हैं कि अब वो समझते हैं, अमेरिका समझती है कि तेहरान
कोई एक तरह से थ्रेट नहीं कर पाएगा सऊदी को या अमेरिकन के जो इंटरेस्ट हैं उनको, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान एट द प्रेजेंट है अपने कोरोना वायरस में अपनी दूसरी नीड्स में मसरूफ़ है। तो और जो कासिम सुलेमानी के बाद एपिसोड हुआ तो अमेरिका भी गालिबन कोई तैयारी नहीं कर रहा होगा कि कोई अटैक किया जाए या कुछ किया जाए। तो अमेरिकन को लगता है, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक को लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ईरान की तरफ से नहीं होगी, इस वजह से कोई उनको, उनके एलाइज को, उनके इंटरेस्ट को थ्रेट नहीं उनके रीजन में, तो इस वजह से वो अपनी बैटरीज, अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको रिमूव करें। तो पहला रीज़न जो अमेरिका ने दिया है वो ये दिया है कि ईरान से अब कोई ऐसा सच थ्रेट नहीं है। पेंटागन प्लानर्स आर कंसिडरिंग शिफ्टिंग। अब ये पेंटागन वाले क्या सोच रहे हैं, पेंटागन आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की मिलिट्री थिंक टैंक है। जैसे हमारे यहाँ आर्मी चीफ होती है, रावलपिंडी JHQ होता है, तो अमेरिका के अंदर पेंटागन होता है जो कि आर्मी के फैसले करता है। तो उनका फोकस जो है वो रीजन से हट के, ईरान से, इनसे हट के एक ज़्यादा तौर पर चाइना पे आ रहा है। वो चाइना का जो एक तरह से एक्सपेंशन है एशिया के अंदर, उसे कर्टेल करना चाहते हैं। अब एक ये रीज़न था जो मैंने आपको बताया कि एक तो तेहरान वाला, दूसरा चाइना वाला कि उनको कर्टेल किया जाए। थर्ड ये है कि अमेरिका अपनी ही ज़बान में अपने एलाई को समझा रहा है, क्योंकि कुछ मंथ पहले आपको पता होगा कि अमेरिकन के ऑयल के प्राइसेस ज़ीरो से भी कम गिर गए, मीन्स उनका ऑयल ज़ीरो से भी नीचे चला गया था और उनके ऑयल की प्राइसेस नेगेटिव में चली हुई थी। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था सऊदी और रशिया के बीच में ऑयल वार। जी हाँ, सऊदी और रशिया के बीच में एक तेल के ऊपर जंग छिड़ गई थी, जिसके अंदर सऊदी भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा था, रशिया भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा था। अब होता है कि जब आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड, उसकी प्राइस कम पड़ जाएगी। जब सऊदी ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, रशिया ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो अमेरिकन ऑयल जो था उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड, उसकी प्राइस नेगेटिव में चली गई, तो उसका असर जो था अमेरिका पे पड़ा। तो अमेरिका काफ़ी अरसे से उनको, सऊदी को कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि आप ऑयल की प्रोडक्शन कम कर दें, उसकी प्राइस बढ़ा दें। तो जब उन्होंने अब ये जो फैसला किया है कि हम निकाल रहे हैं कटिंग ऑयल प्रोडक्शन, उनसे डिमांड करते ट्रंप कि आप ये कम कर दें, अब जाके सऊदी अरेबिया इस चीज़ पे एग्री हुआ कि वो अपनी प्रोडक्शन ऑयल कम कर देंगे। और लॉ मेकर्स जो हैं USA के, ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान जो कि डी फैक्टो लीडर हैं सऊदी अरबिया को, उनको कहा था कि अगर वो प्रोडक्शन ऑयल की कम नहीं करेंगे तो ये मजबूर, जो कि USA के जो लॉ मेकर्स हैं वो अपने ट्रूप्स निकाल दे जाएंगे सऊदी अरबिया से। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका के अंदर सब जो सदर है वो अकेला इतना पावरफुल नहीं था, उसको काफ़ी सारे फैसले अपनी पार्लियामेंट से, मीन्स कांग्रेस से पास कराने होते हैं। तो अगर मिलिट्री देनी है, एड देनी है, ये कुछ, तो उनके लॉ मेकर्स पास करते हैं। तो एक तरह से ट्रंप भले ही दोस्त मोहम्मद बिन सलमान का, लेकिन ये चीज़ें करना उसको कांग्रेस से पास करानी पड़ी। तो जब उन्होंने देखा कि वो ऑयल की प्रोडक्शन कम नहीं करे, हमारी बात नहीं सुन रहे, तो उन्होंने अपने ट्रूप्स वहाँ से निकालना शुरू कर दिए। तो ये रीज़न था कि एक तरह से हमारे लेक्चर का कि क्यों वो निकाल रहे हैं। एक तो ईरान से कोई सच थ्रेट नहीं, फोकस शिफ्ट हो रहा है ईरान से टुवर्ड्स चाइना, और एक तरह से सऊदी को समझाना कि आप हमारे मिलिट्री हार्डवेयर पे डिपेंडेंट हो, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे इस ऑयल की प्रोडक्शन वगैरह में, तो हम आपको अलग तरीके से समझाएंगे। थैंक यू सो मच।